poet, an elementary school classroom in a slum, written by Stephen Spender, born in 1909 and 1995. He was an English poet and essayist in elementary school classroom in a slum. He has concentrated on themes of social injustice and class inequalities. यानी कि लेखक ने जो है अपनी दो बातों को यहाँ पर महत्वपूर्ण रखा। इस पोएम में दो बातें जो है बहुत इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सोशल डिसपार्टीशंस एंड इनइक्वलिटीज़, क्लास इनइक्वलिटीज़ पर जो है ऑथर ने पोएट ने यहाँ पर जोर दिया कि जो है सामाजिक असमानता समाज में कैसी है, कैसे जो है डिसपार्टीशंस है और जो है इनइक्वलिटीज़ है, और इस इनजस्टिस के विरुद्ध जो है पोएट ने जो है अपनी पोएम आप लोगों के समक्ष रखी। फर्स्ट ऑफ ऑल, I read an elementary school classroom in a slum poem. Before you read, have you ever visited or seen an elementary school classroom in a slum? What does it look like? यानी कि क्या आपने कभी जो है झुग्गी झोपड़ी में स्थित किसी प्राथमिक स्कूल का भ्रमण किया? वह स्कूल कैसे दिखाई देता है? इस पर जो है पोएट ने जो है अपनी बात जो है बताई। और एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, एलिमेंट्री हो कहते हैं बेसिक यानी कि प्राथमिक स्कूल को, और स्लम कहते हैं डर्टी गैली को यानी कि झुग्गी झोपड़ियाँ, जिसमें समाज की सबसे कमज़ोर आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके के लोग जो है जहाँ पर रहते हैं उसे कहते हैं स्लम। तो पूरा अर्थ हुआ एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, इट मीन्स मलिन बस्ती में प्राथमिक स्कूल की एक कक्षा। तो देखिए स्टीफन स्पेंडर ने कैसे वर्णन किया। फार फार फ्रॉम गेस्टी वीव्स दी चिल्ड्रन फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स एंड हियर टर्न राउंड देयर फालर। That tall girl with her whizzed down head, the paper swimming boy with red eyes, the stunned unlucky hair of twisted bones, reciting a father gnarled disease, his lesson from his desk, at back of the dim class, one unnoted sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game, in tree room, other than this, on sour cream walls, donators, Shakespeare head, cloudless at dawn, civilized dome, riding all cities, valid floweries, Tauri's valleys, open-handed map, awarding the world, and yet for these children, these window, not this map, their window, their world, where all their futures fainted with fog, far, far from gusty waves. The children's faces like rootless weeds. झुग्गी झोपड़ियों का स्कूल समुद्र या नदी किनारे से दूर पर स्थित, जिसमें तेज हवा के झोंके के साथ लहरें जो है क्या हो रही हैं, उठ रही हैं। फार फार फ्रॉम गेस्टी वेव्स दी चिल्ड्रन फेसेस, फार फार फ्रॉम गेस्टी वेव्स। गेस्टी वेव्स मीन्स विद अ सडन ब्लास्ट ऑफ विंड, हवा के तेज झोंके के साथ। वहाँ पर क्या हो रहा है, हवा के तेज झोंके चल रहे हैं। सुदूर जो है समुद्र या नदी के पास बना स्कूल, जिसमें हवा के तेज झोंकों के साथ लहरें जो है उठ रही हैं। दी चिल्ड्रन फेसेस, उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के चेहरे जो है कैसे हैं, लाइक रूटलेस वीड्स,
यानी कि जड़ विहीन खरपतवार के समान है। रूटलेस वीड्स, रूटलेस वीड्स मीन्स वाइल्ड प्लांट विदाउट रूट्स, जड़ विहीन खरपतवार के समान। पालर, और पालर का मतलब होता है कमजोर, विदीर्ण चेहरे, पीले चेहरे, यानी कि उन बच्चों के चेहरे ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं बिल्कुल जो है मुरझाए हुए और पीले चेहरे जो है उन बच्चों के हैं जो है उन झुकी झोपड़ी वाले स्कूलों में पढ़ते हैं। देयर पार्लर, राउंड देयर पार्लर, द टाल गर्ल, वहाँ पर जो है एक लंबी लड़की भी जो है देखने को मिली। विद हर वेज डाउन हेड, एक लंबी लड़की वहाँ पर जो है जो पढ़ रही थी वह भी जो है बीमार और कमज़ोर दिखाई पड़ती है। वेज डाउन हेड, वेज डाउन हेड का मतलब बीमार और कमज़ोर दिखाई पड़ती है वो लड़की। द पेपर स्विमिंग बॉय, इट मीन्स द बॉय लुकिंग वेरी लिन एंड थिन, एक बच्चा भी दिखाई पड़ा, जो बच्चा जो है बहुत पतला दुबला पतला जो है लड़का था, उसके चेहरे पर कोई चमक नहीं थी। द पेपर स्विमिंग बॉय, समझ गए ना पेपर स्विमिंग बॉय, इसका अर्थ होता है दुबला पतला लड़का। द बॉय लुकिंग वेरी लिन एंड थिन। एंड स्टंट, द स्टंट अनलकली हियर, द पेपर स्विमिंग बॉय विद रेड्स आइज, विद रेड्स आइज इट मीन्स उस बच्चे की आंखों में जो है लालच दिखाई पड़ रहा है। वह बच्चा कैसा है, उसकी आंखों में जो है एक प्रकार का लालच है, वह जो है अंडर न्यूट्रिस्ड है, उसको जो है न्यूट्रिशन जो है सफिशेंट मात्रा में नहीं मिला। अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखें तो पोइट ने कहा लाइक रूटलेस वीड्स, लाइक रूटलेस वीड्स। जहाँ पर जो है पोएम में जो है लाइक शब्द का प्रयोग होता है वहाँ पर जो है फिगर ऑफ स्पीच पोइटिक डिवाइस होती है। फिगर ऑफ स्पीच सिमली, सिमली जानते होंगे। सिमली इज कंपेरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ different kind, two different kind which have at least one point in common, और the common word is used as, so as के द्वारा वर्ड को जहाँ पर जोड़ा जाता है वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच होती है सिंपली। आगे देखिए, द स्टंट अनलकली हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स नॉलेज डिजीज, द स्टंट अनलकली हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स इट मीन्स द बॉय हैड एन इनहेरिटेड डिसेबिलिटी, बच्चे के अंदर पैतृक रूप से जो है बच्चा अपाहिज है, बच्चे में जो है अपाहिज के सारे जो है गुण मौजूद हैं। अपने जो है पैतृक रूप से चली आ रही जो है कमजोरी, आर्थिक कमजोरी को जो है वो अपने शरीर पर धारण किए हुए है, यानी कि बच्चा जो है पैतृक रूप से अपंग है, शारीरिक रूप से जो है वह बीमारी उसके अंदर भी है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और वह जो है अपने डेस्क पर बैठा हुआ क्या कर रहा है, अपने पाठ को जो है वह याद कर रहा है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क एट बैक ऑफ द डिम क्लास, और जो है कक्षा कैसी है, बिल्कुल डिम धुंधली, और कक्षा का जो पिछला भाग है वहाँ पर धुंधलापन छाया हुआ है। और फिर क्या होता है, हिज आइज बैक ऑफ डिम क्लास वन ऑन नोटेड स्वीट एंड यंग, और वहाँ कमरे के पीछे के भाग में एक लड़का जो है बैठा हुआ है, वह जो है क्या है, बहुत जो है प्यारा सा एक बच्चा है, वह जो है बैठा हुआ है, वह भी क्या कर रहा है, हिज आइज लिव इन ए ड्रीम, वह भी जो है अपने सपने में जो है वह भी डूबा हुआ है, वह भी जो है अपने जीवन के लिए सपने देख रहा है। और वहाँ पर क्या देख रहा है, ऑफ स्क्वायरल गेम, यानी कि स्क्वायरल का मतलब गिलहरी, गिलहरी का खेल देख रहा है। इन अ ट्री रूम, ट्री रूम का मतलब कोटर में, बाहर खुले स्थान में, वह जो है खुले हुए स्थान में गिलहरी का जो है वह जो है खेल देख रहा है। वह इस प्रकार से अपना जो है आनंद ले रहा है गिलहरी के खेल देखने में। Other than this, stanza number 2, explanation. Other than this, on sour cream walls, Donata Shakespeare had cloudless at dawn. Other than this, other than this,
अदर देन दिस का मतलब दूसरा, अदर देन दिस। स्कूल के जो है कमरे की दीवारें जो है यहाँ पर जो है कैसी हैं, ऑन सोर क्रीम वॉल। सोर क्रीम वॉल्स का मतलब अनप्लीजेंट लुकिंग पेल येलोइश वॉल, यानी कि पीले रंग की दीवारें जो भद्दी दिखाई पड़ रही हैं। वहाँ पर जो है टांक रखा है शेक्सपियर हेड डोनेटर्स। डोनेटर्स कहते हैं दानीदाता को, जो है दानीदाता हैं उनकी सूची वहाँ पर जो है कक्षा की जो है जो वाल है वहाँ पर जो है टांकी गई है शेक्सपियर हेड। और शेक्सपियर हेड का मतलब द पोर्ट्रेट ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर का जो है चित्र भी जो है वहाँ पर टांक रखा है। मैं समझता हूँ विद्यार्थी जानते हो शेक्सपियर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नोबलिस्ट ड्रामेटिस्ट इन द वर्ल्ड लिटरेचर। शेक्सपियर जो है एक बहुत बड़ा नाम हुआ है अंग्रेजी साहित्यिक में, और जो है वहाँ पर जो है शेक्सपियर जो है का जो है चित्र भी वहाँ पर टांक रखा है। क्लाउडलेस एट डाउन, क्लाउडलेस एट डाउन, वहाँ पर जो है इस प्रकार से जो है दानीदाताओं की सूची, शेक्सपियर का चित्र, सवेरे जो है जब आकाश स्वच्छ होता है तो जो है इस प्रकार से जो है सारी चीज़ों का जो है क्लाउडलेस एट डाउन, बिना जो है बादलों का जो है आसमान। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, यानी कि वहाँ पर जो है तमाम नगरों की में विद्यालयों का साफ सुथरा गुंबद वो भी दिखाई पड़ता है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, वैलिड फ्लावरी, टाइलुइज वैलीज, ओपन हैंडेड मैप। इस प्रकार से जो है वहाँ पर जो है ऑस्ट्रिया की टाइरोल घाटी में खिले हुए फूलों के बीच इन विद्यालयों के घंटों की आवाज़ वहाँ पर सुनाई पड़ती है। ओपन हैंडेड मैप, यानी कि जो है वहाँ पर दीवार पर संसार का राजनीतिक मानचित्र भी जो है टांका गया है। द वर्ल्ड इट वर्ल्ड, और जो है वह जो है अपने आप में एक पूरा संसार है, यानी कि जो है उनका संसार झुग्गी झोपड़ी में है। किसका संसार? जो बच्चे जो है वहाँ पर क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, एंड येट फॉर दी चिल्ड्रन, एंड येट फॉर दी चिल्ड्रन, येट फॉर दी चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए तो जो है इनका यही संसार झुग्गी झोपड़ी है। दीज विंडो, ये जो खिड़कियां हैं स्कूल की, जो ये खिड़कियां दिखाई देती हैं। नॉट दिस मैप, उनके लिए यह संसार जो है उनका मैप में जो है उनका कोई स्थान नहीं है। देयर वर्ल्ड, उनका जो संसार है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद फोग, इन बच्चों का भविष्य अंधकारमय है। स्लेटी रंग की आकाश के नीचे नदियों और अंतरिक्षों में क्षितिज जगत में जाने तंग रास्ते के अंदर इनको बंद कर दिया गया है, पेंटेड कर दिया गया है। फ्यूचर पेंटेड विद फोग, फोग कहते हैं कोहरे को। इनका जो है जो जीवन है वो बिल्कुल जो है ऐसा हो गया जैसे जो है कोहरा जो है छा जाता है इन जीवन में, तो इनका जीवन ऐसे हो गया। समझ गए? नेक्स्ट, अ नैरो स्ट्रीट, a narrow street sealed with lead sky, a narrow street sealed with lead sky, far far from river's cap and the star of world. Surely Shakespeare is weak, the map is bad example. The narrow street sealed, यानी कि जो है narrow street sealed, यहाँ पर जो है जो तंग जो है निश्चित रूप से संसार का मानचित्र इन बच्चों के लिए जो है क्या हो गया, कम महत्वपूर्ण हो गया। कोई देयर इज नो मीन अ नैरो स्ट्रीट सील्ड विद लीड स्काई फार फ्रॉम रिबस कैप्स एंड द स्टार ऑफ वर्ल्ड, यानी कि स्लेटी रंग के नीचे, रंग के आकाश के नीचे दूर स्थित नदियों और अंतरिक्षों में क्षितिज जगत में के तंग रास्ते में, नैरो तंग जो रास्ता है उसके अंदर ही जो है ये बच्चे क्या हो गए, बंद हो गए। अब नेक्स्ट स्टेंजा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड, निश्चित रूप से, श्योरली डेफिनेटली निश्चित रूप से, शेक्सपियर इज विक्ड, शेक्सपियर इन बच्चों, द पोर्ट्रेट ऑफ शेक्सपियर फॉर दी चिल्ड्रन ऑन द वॉल इज नॉट मीनिंगफुल,
श्योरली शेक्सपियर इज वीक, शेक्सपियर का इन बच्चों के लिए कोई महत्वहीन है। शेक्सपियर का चित्र इन बच्चों के लिए क्या है, महत्वहीन है। द मैप इज बैड एग्जाम्पल, और जो है संसार का मानचित्र टाँका गया है, द मैप ऑफ द वर्ल्ड प्रेजेंट्स देम अ बैड एग्जाम्पल फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए जो है यह जो है संसार का मानचित्र भी एक बैड एग्जाम्पल है, कोई महत्व नहीं है। देयर इज नो मीन फॉर शेक्सपियर पोर्ट्रेट इन द वर्ल्ड मैप फॉर दीज अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन विथ शिप्स एंड सन एंड ओल्ड टेम्पटिंग देम टू स्टिल। जो है यहाँ पर जो है क्या दिखाई गया है, शिप्स दिखाई गए हैं, सन दिखाई गए हैं, सूर्य दिखाई गया है, जहाज दिखाए गए हैं, एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टिल, इन बच्चों को ये सब जो है लालच दिलाने वाले हैं। फॉर लाइफ्स दैट स्लेली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, फॉर लाइफ्स दैट स्लेली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, टेम्पटिंग एंसाइटिंग उकसाने वाले, और स्लेली का मतलब सेक्रेटली, और क्रैम्प्ड होल्स का मतलब होता है छोटी और तंग झोपड़ियाँ। तो जो है इन बच्चों को जो है ये सारी चीज़ें क्या हैं, उकसाने वाले हैं गुप्त रूप से, और इस प्रकार से जो है वो इन तंग जो है झोपड़ियों में अपना जीवन जो है क्या कर रहे हैं, दे स्पेंड देयर लाइफ्स इन स्लम, इन स्लम्स में, डर्टी गैली में वे जो है अपना जीवन जो है स्पेंड कर रहे हैं। और ये सब चीज़ें इनको लालच दिलाने वाले कौन सी चीज़ें, शिप्स एंड सन, लव टेम्पटिंग देम टू स्टिल, फॉर lives that slowly turn in their cramped holes from fog to the endless night, यानी कि for lives and slowly का मतलब जो है मैंने बताया गुप्त रूप से, cramped holes उनकी तंग झोपड़ियों में इन बच्चों को जो है वे जो है क्या, ये बच्चे क्या करते हैं, इन तंग झोपड़ियों में गुप्त रूप से सुबह से शाम तक अपना जीवन जो है स्पेंड करते हैं। फ्रॉम फोक टू एंडलेस नाइट, फोक टू एंडलेस नाइट, यानी कि जो है उस अंधकारमय जीवन से और रात्रि तक, फोग कोहरा भरा जीवन से लेकर और अंधकार भरी रात तक वे जो है अपना जीवन यहाँ पर जो है बिताते हैं। वे बच्चे जो है कैसे जो है इन तंग और छोटी झोपड़ियों में रहना है, यानी कि शाम के अंधेरे से लेकर आप बहुत लंबे रात तक बिताने तक उन तंग और छोटी झोपड़ियों में उनको क्या करना है, रहना है। कैसे जो है वो अपना जीवन स्पेंड कर रहे होंगे, ऐसा जीवन कैसे स्पेंड कर रहे होंगे, कैसे व्यतीत कर रहे होंगे। On their slag heap, these children wear skin peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass. From fog to endless night, on their slag heap, और जो है सुबह से जो है साय तक, अंधेरी साय तक वे अपना जीवन ऐसे ही स्पेंड कर रहे हैं। ऑन देयर स्लैग हीप, ऑन देयर स्लैग हीप दी चिल्ड्रन, इस प्रकार से जो है वे बच्चे जो है, स्लैग का मतलब कूड़ा, हीप का मतलब ढेर, इस प्रकार से वे बच्चे जो है कूड़े के ढेर में अपना जीवन जो है व्यतीत कर रहे हैं। दी चिल्ड्रन विद स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, स्पेक्टिकल ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास का मतलब द फ्रेम्स ऑफ दियर स्पेक्टिकल्स आर मेड ऑफ स्टील बट द लेंसेस आर ब्रोकन, यानी कि स्टील के फ्रेम में जो है टूटे हुए लेंसों से जो है चश्मे उन बच्चों ने जो है क्या कर रखे हैं, वियर कर रखे हैं, पहन रखे हैं। स्पेक्टिकल ऑफ विद मेंडेड ग्लास, इस प्रकार से उन्होंने जो है ये सब चीज़ धारण कर रखी है। लाइक बोटल्स बिट ऑफ स्टोन्स, बिट का मतलब टुकड़े, बिट ऑफ स्टोन्स, और इस प्रकार से जो है वे पत्थर पर पड़े कांच के टुकड़ों के समान दिखाई देते हैं। और उनका समय कैसे स्पेंड हो रहा है, सो ऑफ ऑल देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम, ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम, और इनका जो है जो सारा समय है वह जो है कैसे व्यतीत हो रहा है कि वे जो है उनका सारा समय और जो है उनका सारा समय जो है अंधेरी झुग्गी झोपड़ी है
उसी अंधेरी झुग्गी झोपड़ी में जो है वे अपना सारा समय बिता रहे हैं। तो पोइट ने कहा, सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम एज बिग एज डूम। तो पोइट ने क्या कहा कि जो है ये झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, उनके मानचित्रों को उनकी झुग्गी झोपड़ी से मिटा दो। सो ब्लॉट देयर मैप्स, मिटाना, ब्लॉट का मतलब मिटाना, ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। जो है डूम का मतलब हेल, कहते हैं ना, गो इनटू द हेल, नरक में जाओ। तो जो है पोइट ने कहा यहाँ पर कि जो है उनको जो है जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उनके लिए जो है ये जो है अपने झुग्गी झोपड़ियों में अपना अंधकारपूर्ण समय स्पेंड कर रहे हैं। तो सो ब्लॉट देयर मैप्स, इसलिए जो है उनको जो है उनके इस मानचित्र से जो है उनको हटा दो। स्पेस और फोगी स्लम, यानी कि उनके मानचित्रों से उनकी झुग्गी झोपड़ियों को मिटा दो, जो है उनके लिए कैसे डूम के समान है, बड़े नर्क के समान है। बिग एज डूम का मतलब नर्क के समान है। नेक्स्ट स्टेंजा, अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर becomes their own window and these window, unless governor, visitor, inspector, visitor, this map becomes their window and these window। सरकार जो झुग्गी झोपड़ियों के जो है इन स्कूलों को खोलती है, उन पर जो है यहाँ पर लास्ट जो है स्टेंजा में पोइट ने जो है यदा कदा विद्यालयों में जो निरीक्षण में जो लोग जाते हैं, निरीक्षण पर जाता है, उनके ऊपर जो है अपनी बात को जो है उनके माध्यम से जो है कहना चाहा कि जो है अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर यदा कदा जो है कौन, गवर्नर का मतलब यानी कि गवर्नमेंट दैट ओपन दी स्लम्स स्कूल्स, सरकार ये जो झुग्गी झोपड़ियों वाली स्कूल खोलती है। इंस्पेक्टर का मतलब होता है द इंस्पेक्टिंग स्टाफ दैट इंस्पेक्ट दीज स्लम स्कूल, यानी कि जो है निरीक्षण करने वाले स्टाफ जो यदा कदा इन झुग्गी झोपड़ियों के स्कूलों का निरीक्षण करते हैं। और विजिटर का मतलब वे लोग जो स्कूलों को देखने आते हैं। द डिग्निटर्स हु विजिट दीज स्कूल, ये जो है यदा कदा इन विद्यालयों में आते हैं। पोएट ने अपना स्ट्रेंज रिएक्शन उनके ऊपर जो है व्यक्त किया। दिस मैप बिकम देयर विंडो एंड दीज विंडो, ये जो है संसार का मानचित्र है, ये जो संसार का क्या है मानचित्र है, उनके लिए बाह्य खिड़की बनाई गई है। फॉर दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्स, तो जो है कैटाकॉम्स का मतलब कब्रिस्तान। तो ये सब चीज़ें जो है इन बच्चों के लिए जो है कैटाकॉम्स के समान हो गई हैं। कैटाकॉम्स का मतलब अ लॉन्ग अंडरग्राउंड गैलरी विद एक्सकैवेशंस इन इट्स साइट्स फॉर टॉम्ब्स, यानी कि एक लंबी भूमिगत गैलरी जिसके बगल में मकबरे से बनाने के लिए खुदाई की जाती है, उसे कहते हैं, यानी कि शॉर्ट में मैं कहूँ तो जो है कैटाकॉम्स का मतलब कब्रिस्तान। तो उनके लिए बनाए गए इन कब्रिस्तानों को बंद कर दें, किसके लिए, इन जो है स्लम्स में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जो है इन कब्रिस्तानों को बंद कर दो। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, जहाँ भी वे पढ़ रहे हैं, यानी कि जो है भूमिगत कब्रिस्तान के समान उन झुग्गी झोपड़ियों को बंद कर दें, उन्हें नष्ट करा दें। जिस स्थान पर जो है वे बनाई गई हैं उनको जो है क्या कर दो, बंद कर दो। जिस स्थान पर बनाई गई हैं उनको तोड़ दें और जो है उन बच्चों को क्या कर दें, एंड सो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उन बच्चों को जो है हरे भरे खेत देखने दें, जिससे वे क्या करें, स्वच्छ आकाश के नीचे अपना जो है जीवन स्पेंड कर सकें, स्वच्छ आकाश के नीचे जो है अपना स्थान बना सकें। अब उनको जो है उपयुक्त जो है स्थान दिया जाए, उन बच्चों को जो है पर्याप्त रूप से स्थान दिया जाए। इन कैटाकॉम्ब्स को जो है ब्रेक कर दिया जाए, उनके लिए जो बनाई गए हैं। एंड सो द चिल्ड्रन ग्रीन फील्ड एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्यूरे ऑन गुड सैंड, और जो है उनको जो है उस जो है सैंड के ऊपर
उस जो है रेत के ऊपर उनको दौड़ने दें। सुनहरे आकाश, स्वच्छ आकाश के नीचे रेत पर इन बच्चों को जो है वो दौड़ने दें और वो ये बच्चे संसार में अपना स्थान बना पाएं। ब्रेक ओ ब्रेक टिल दे ब्रेक द टाउन एंड सो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अज्यूर ऑन गोल्ड सैंड। रन अज्यूर ऑन गोल्ड सैंड, अज्यूर का मतलब क्लाउडलेस स्काई, स्वच्छ आकाश। अज्यूर का मतलब स्वच्छ आकाश यानी कि क्लाउडलेस स्काई। यानी कि ये बच्चे जो है स्वच्छंद रूप से उस खुले स्वच्छ आकाश के नीचे जो है वे जो है अपना स्थान बना पाएं। यानी कि दीज अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन वांट्स टू बी ए अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज़। वे भी क्या क्या चाहते हैं? सो अवसर चाहते हैं। वे भी बच्चे हैं, वे भी जो है सो अवसर चाहते हैं। इसलिए जो है पोइट ने जो है काफ़ी स्ट्रेंज रिएक्शन यहाँ पे व्यक्त किया। टू लेट देयर टंग्स, उनको जो है अपनी जो है भाषा में पढ़ने दें, स्वतंत्र रूप से पढ़ने का उनको अवसर दें। रन नेक्ड इनटू बुक्स, दी वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन। यानी कि पोइट ने कहा उनको जो है उपयुक्त अवसर दिया जाए। दे वांट्स टू बी अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज एंड वो क्या करें? संसार में जो है वे भी अन्वेषण कर सकें, यानी कि कुछ इन्वेंशन, कुछ आविष्कार वे भी करें और सूर्य के नीचे जो है अपना स्थान बनाएं। ग्रीन ओपन हिस्ट्री लीव हुज लैंग्वेज इज द सन, और स्वतंत्र और चमकीली भाषा में ये बच्चे जो है अपने विचारों को प्रकट कर सकें, खुले आसमान के नीचे जो है ये भी चलें। इस प्रकार से यहाँ पर जो है जो टाइलिस वैलीज जो है बताया गया है, ये ऑस्ट्रिया की एक जो है घाटी है, इसका जो है वहाँ पे वर्णन कर दिया गया है। और इस प्रकार से यहाँ पर जो है कुछ जो है क्वेश्चंस जो है दे रखे हैं कि जो है द टाल गर्ल विद हर हेड वेज डाउन मी, द गर्ल इज ill and exhausted, her head bent with shame, has untidy hair, the girl is ill and exhausted। वह लड़की कैसी है? ill और exhausted है। the paper swimming boy with rat's eyes means the boy is thin, hungry and weak। नंबर नेक्स्ट दे रखा है द स्टंट अनलकली हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स मीन्स द बॉय हैज़ एन इनहेरिटेड डिसेबिलिटीज़। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये पोएम जो है यहाँ तक आप लोगों की समझ में आई होगी। इसके बाद मैंने वर्ड मीनिंग जो है यहाँ पे दे रखे हैं, जो कि मैंने जो है अभी आपको जो है बीच बीच में बताता जा रहा था, वही वर्ड मीनिंग है, इनको भी नोटिस कर लो। इसके बाद जो है एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पे दे रखे हैं, इनको भी जो है आप लोग जो है देखेंगे, वैसे मैं पहले ही कर चुका हूँ। तो एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं फार से लेकर और अदर देन दिस तक। द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन स्टडिंग इन अ स्लम एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इज़ वेरी पिटेबल कंडीशन। इट मीन्स द स्कूल द स्टूडेंट आर स्टडिंग their conditions are very pitiable। the children faces are cramped to the rootless weeds, यानी कि उन जो है बच्चों के चेहरे कैसे तुलना कर रखी है? cramped to the rootless weed, जड़ विहीन खरपतवार के समान है। यहाँ पर जो है एक सिम्बली फिगर ऑफ स्पीच है, लाइक सोल एज लाइक का जो है प्रयोग हो रखा है। तो फिगर ऑफ स्पीच यानी कि पोएटिक डिवाइस सिम्बली फिगर ऑफ स्पीच बिकॉज दे आर इनसिक्योर अबाउट देयर फ्यूचर, क्योंकि बच्चे क्या हैं, यहाँ पर जो है बच्चों को दिखाया गया है वे क्या हैं? इनसिक्योर हैं अपने भविष्य के बारे में। एंड ही हैज़ इनहेरिटेड हिज फादर डिजीज एन अननोटेड स्वीट एंड यंग बॉय हु इज सिटिंग एट द बैक ऑफ द सीट ऑफ द क्लास is having a dream of squirrel game in a tree hollow outside of the room। Next explanation on shore cream wall or store of walls। The walls of the classroom looks unpleasant, pale yellowish. This is why they are described as the shore cream। These walls have been decorated with the portrait of Shakespeare, list of donators, building with dome, beautiful valleys। ब्यूटीफुल वैलीज यानी कि ऑस्ट्रिया की जो है उस वैल्यू का जो है यहाँ पे वर्णन कर दिया गया है, ब्यूटीफुल वैलीज, ट्राइडलिस वैलीज से मतलब। एंड द वर्ल्ड मैप
द पोएट क्वेश्चंस द विजडम ऑफ द डेकोरेशन. पोएट ने कहा इन विजडम ऑफ द डेकोरेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेकोरेशन जस्ट लाइक द पोर्ट्रेट ऑफ शेक्सपियर एंड अदर डोनेटर्स. What is the meaning of this? The portrait of Shakespeare on the classroom wall is wicked and unjust because the wall are dirty and grimy. So the portrait of Shakespeare has no meaning for these children. The map hung on the walls tempts them to steal, and hence the map is the bad example for them or the children. Some were good. Next explanation. Unless governor language in the sun, the poet expressed extremely strange reaction and anger to the government and the government inspecting staff. पोइट ने जो है यहाँ पे अपना जो है गुस्सा, एक एंगर जो है गवर्नमेंट के ऊपर और गवर्नमेंट इंस्पेक्टिंग स्टाफ पर, जो कि जो है गवर्नमेंट के निरीक्षण करता जो है स्टाफ होता है उस पर व्यक्त किया. एंड द विजिटर टू फील देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो यदा कदा इन विद्यालयों का निरीक्षण करने जाते हैं वे जो है अपनी जिम्मेदारी समझें और इन बच्चों की हालत जो है वास्तविक धरातल पर देखें. ही स्ट्रांगली अर्ज्ड देम टू ब्रेक डाउन द बैरियर्स इन द वे ऑफ गिविंग दी चिल्ड्रन इन अ मीनिंगफुल एजुकेशन. इन बच्चों के रास्ते में जो भी जो है बैरियर्स हैं, यानी कि बैरियर्स हैं, जो भी बैरियर्स हैं उन बैरियर्स को जो है बंद कर दें, उनको जो है समाप्त कर दें और इन बच्चों को एक मीनिंगफुल एजुकेशन प्रदान करें. बिकॉज दे वांट टू बी ए जस्टिस, वे भी न्याय चाहते हैं, वे भी जो है क्या चाहते हैं, मीनिंगफुल एजुकेशन चाहते हैं. दे मस्ट गिवन टू अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ टू रीड स्टडी बुक्स एक्सप्लोर द वर्ल्ड. वे जो है अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ जो है उनको मिले, वे उन जो है वो भी अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ें, अपने संसार में जो है वो भी आगे बढ़ें. तो बच्चों ये था पूरा एक्सप्लेनेशन. यहाँ पर जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स तो नीचे दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर केवल क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम. तो इन क्वेश्चन को जो है आप लोग जो है करेंगे जस्ट लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज दैट what does the poet want for the children of the slum. What does the poet want for the slum? He can their lives to change. कैसे जो है इन स्लम्स में जो है वे बच्चे जो हैं इन स्लम्स में जो है कवि झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों का वर्णन किस प्रकार करता है. द स्लम चिल्ड्रन आर अंडर प्रिविलेज्ड यानी अंडर न्यूरिशमेंट. ठीक, चिल्ड्रन ऑफ द सोसाइटी दे हैव बीन डेप्रीव्ड का मतलब होता है वंचित करना, उनको जो है वंचित कर दिया गया है. ऑल द थिंग्स दैट आर नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग अप टू द चिल्ड्रन, जो भी बच्चों के लिए जो है विकास के लिए, बचपन के विकास के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें होती हैं उनको जो है क्या कर दिया गया है, डेप्रीव्ड कर दिया गया है इन बच्चों को. दे आर इल फेड, इल क्लैड एंड इनसिक्योर. वे बच्चे जो है बीमार हैं, कमज़ोर हैं, इनसिक्योर हैं, यानी कि उनको जो है वहाँ पर जो है इनसिक्योर अपने आप को पाते हैं. द ग्रोथ इज स्टन्ड. मस्ट ऑफ देम हैव इनहेरिटेड डिसेबिलिटी फ्रॉम देयर पेरेंट्स. और अपने पेरेंट्स से जो है उनको जो है क्या मिल रखी है, इनहेरिटेड डिसेबिलिटी, पैतृक रूप से, शारीरिक रूप से जो है अपंगता, यानी कि उनके जो है वंश परंपरागत उनको जो है अपंगता जो है मिल रखी है. इस प्रकार से बच्चों का यहाँ पे वर्णन कर रखा है. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द स्लम चिल्ड्रन. कैसे जो है स्लम चिल्ड्रन में जो है का वर्णन किया. तो द क्लासरूम इन द एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम हैज सोर क्रीम वॉल्स. द कलर्स ऑफ द वॉल्स हैज डिकेज्ड. द room is foggy. Its wall have been decorated with the portrait of Shakespeare, list of donators, world map, pictures of building with domes and beautiful valleys. ये सब चीज़ों से जो है उसको डेकोरेट कर रखा है, लेकिन जो है इन बच्चों के लिए there is no mean for these unfortunate children. कुछ महत्व नहीं है